चंद्रपुर घाटी के घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी तालाब था। गांव वाले मानते थे कि वहां सदियों से इच्छाधारी नाग और नागिन रहते हैं। वे उस जगह और अपनी दिव्य शक्ति नागमणि की रक्षा करते हैं। कहते हैं, नागमणि कोई साधारण रत्न नहीं, वह ऊर्जा, ज्ञान और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है। लेकिन वह सिर्फ पवित्र आत्माओं के लिए वरदान है, लालची के लिए विनाश। एक दिन घाटी में आया भैरवनाथ, दूर दूर तक मशहूर सपेरा। उसकी बीन की धुन से कोबरा तक नाच उठता था। जब उसने नागमणि की कहानी सुनी, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो मणि मेरी होगी, फिर मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। गांव वालों ने चेताया, वो साधारण सांप नहीं, देव स्वरूप हैं। पर भैरवनाथ हंस पड़ा। पूर्णिमा की रात वह नाग तीर्थ के किनारे बैठ गया। चांद ऊपर था, पानी शांत। उसने बीन बजानी शुरू की। धुन मीठी थी, सम्मोहक। जंगल तक थम गया। अचानक तालाब के बीच नीली रोशनी चमकी। पानी से उभरी नागिन, मानव रूप में, हाथों में चमकती नागमणि। उसके पीछे विशाल काला नाग फन फैलाए खड़ा था। भैरवनाथ की धुन तेज हुई। कुछ पल को नाग जैसे स्थिर हो गया। सपेरा मुस्कुराया। शक्ति भी संगीत के आगे झुकती है। तभी नागिन की आंखें चमकीं। संगीत पवित्र है, पर नियत नहीं। नागमणि की रोशनी अचानक लाल हो गई। सपेरे की बीन से आवाज निकलनी बंद। उसके हाथ पत्थर जैसे भारी हो गए। उसे अपने चारों ओर सैकड़ों सर्प दिखाई देने लगे। नाग की गूंजती आवाज आई, जो प्रकृति की शक्ति चुराना चाहे, वो उसका भार सह नहीं सकता। जमीन कांपी। तालाब में भंवर उठा और भैरवनाथ उसमें समा गया। सुबह गांव वालों ने देखा, किनारे पर सिर्फ उसकी टूटी बीन पड़ी थी। कहते हैं, आज भी पूर्णिमा की रात चंद्रपुर घाटी में तालाब के बीच नीली रोशनी चमकती है और दूर कहीं बीन की टूटी धुन जैसी आवाज सुनाई देती है। नागमणि आज भी है, पर वो मिलती नहीं, चुनती है।